हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रितेश कुमार। स्वागत करता हूं आपके और मेरे यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिनो पेमेंट बैंक के सीएसपी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फिनो पेमेंट बैंक एक बैंक है दोस्तों, और काफ़ी जो है यहाँ पर ये एनपीसीआई आरबीआई से अप्रूव्ड कंपनी है, जहाँ पर ये एपीएस के साथ साथ अकाउंट ओपनिंग का भी काम देते हैं लोगों को। और फिनो बैंक का मर्चेंट बन के काफ़ी लोग काफ़ी सारी अर्निंग भी कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इसका जो आईडी आपको कैसे मिलेगा, कैसे आप इसका बीसी पॉइंट खोल के अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए हम इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं इस वीडियो में। यहाँ पर मैं फिनो पेमेंट बैंक के बारे में बताऊं दोस्तों, तो फिनो पेमेंट बैंक एक बड़ी कंपनी है जहाँ पर फिनो का आईडी लेके काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। फिनो जो है एनबोर्डिंग करती है डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर। जी हाँ दोस्तों, ये दो मॉडल पे रखे हुए हैं, जहाँ पर आप इसका डिस्ट्रीब्यूटर भी आईडी ले सकते हैं, चाहे तो आप रिटेलर आईडी भी लेके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। बात करें इसकी सर्विसेज की, तो इस पे जो है मेन सर्विस आती है। पहला तो एपीएस का सर्विस आता है, दूसरा यहाँ पर आप माइक्रो एटीएम का इस्तेमाल करके लोगों का पैसा विड्रॉ कर सकते हैं या बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। तीसरा जो आता है सीएमएस, जिस पे मैंने ऑलरेडी काफ़ी बार वीडियो बना रखी है, तो यहाँ पर सीएमएस आ जाता है। चौथा जो इसका अकाउंट ओपनिंग का जो है प्रोसेस आ जाता है। अकाउंट ओपनिंग की सर्विस जो है बेटर है इसमें, और साथ ही साथ इसमें माइनर अकाउंट भी खुलता है और मेजर अकाउंट भी खुलता है, यानी दोनों अकाउंट आप खोल सकते हैं। दोनों में भी एटीएम जो है इशू कर सकते हैं, यानी एटीएम आप ग्राहक को दे सकते हैं दोनों केस में। और भी इसमें करंट अकाउंट जैसी भी सुविधा है, या फिर और भी बहुत तरह का इसमें अकाउंट खुलता है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँ तो किसी का आप अकाउंट खोलते हैं तो उसका केवाईसी या फिर पैन कार्ड अपडेट वगैरह सारी परमिशन आपको खुद से दी जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे मेन जो इसकी है फैसिलिटी, अकाउंट ओपनिंग, सीएमएस, एपीएस जैसी इसमें जो है सर्विस है। और भी बात करें तो इसमें काफ़ी सारे सर्विस मिल जाते हैं, जैसे इंश्योरेंस है, बीबीपीएस है, और भी काफ़ी तरह के इसमें जो है सर्विस वगैरह आपको देखने को मिलती है। लेकिन मेन जो है 3-4 सर्विस होती है जिसमें आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, और इसकी आईडी लेके अपने जो है इलाके पे लोगों को सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कमीशन की बात करें दोस्तों, तो अदर एपीएस के माध्यम से ये भी सेम ही कमीशन देते हैं। फिर जो है कमीशन रिलेटेड जो भी है सारी कंपनी में सेम ही है, बस इसमें अकाउंट ओपनिंग का एक आपको सर्विस एक्स्ट्रा मिल जाता है, जहाँ पर ही आप एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों इसकी डॉक्यूमेंट की, तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है फिनो पेमेंट बैंक का सीएसपी लेने में। तो यहाँ पर मैं बताऊं दोस्तों, अगर फिनो पेमेंट बैंक का आपको एजेंट बनना है तो आपकी उम्र जो है वो 18 साल होना चाहिए कम से कम, और उसके बाद आपके पास एक आधार कार्ड रहना चाहिए, पैन कार्ड रहना चाहिए, साथ ही साथ बैंक पासबुक रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये 3 डॉक्यूमेंट आपके पास रहना चाहिए, और एक आपका शॉप रहना चाहिए, तभी आपको फिनो पेमेंट बैंक की जो है आईडी मिल पाएगी और आप अनबोर्ड हो पाएंगे। अब यहाँ पर मैं बताऊं डिवाइसेस के बारे में। अगर आप सीएसपी ओपन कर रहे हैं फिनो पेमेंट बैंक के साथ में, तो आपके पास एक स्मार्ट मोबाइल होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास एक फिंगरप्रिंट डिवाइस होना चाहिए, चाहे मंत्रा हो, चाहे मर्फो हो, स्टार्टअप हो, चाहे कोई भी डिवाइसेस हो, वो आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ मैं बताऊं दोस्तों कि आजकल के समय में डिवाइसेस काफ़ी सारे हो गए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अभी के समय में जो L1 अभी सपोर्टेड हो रहा है, और गवर्नमेंट ने भी L1 को लागू किया हुआ है, तो अभी बहुत जल्दी L1 भी चालू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आप थोड़े से कम पैसे के लालच में L0 बाय कर लीजिएगा, फिर आपको एक्सचेंज करना पड़ जाए या फिर दूसरा लेना पड़ जाए। तो आप अगर नया सीएसपी चलाने वाले हैं तो L1 जरूर खरीदें, L1 के साथ ही काम करिएगा। तो ये हो गया। मेन होता है अब एपीएस आईडी लेने के बाद आपके पास एक रजिस्टर भी रहना चाहिए, जिसमें आप जितने भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसका सारा रिकॉर्ड आप रख सकें। तो ये मेन सारी चीज हो जाती है। अब बात करें फिनो पेमेंट बैंक की आईडी का क्या चार्जेस होता है, क्योंकि चार्जेस में काफी लोग जो है यहाँ पे घबरा जाते हैं, और काफी जगह पे क्या होता है ना, उनको ज्यादा चार्ज भी कर दिया जाता है आईडी के नाम पे। तो यहाँ पे मैं बता दूं दोस्तों कि फिनो पेमेंट बैंक का जो आईडी चार्ज है वो मात्र 600 रुपया है। 600 रुपया में आपका जो है आईडी क्रिएट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, और वो भी 600 रुपये आपके आईडी से। जब आईडी आपका बन जाता है, तो जब बनाया जाता है तो उसी समय 600 रुपया डिपॉजिट किया जाता है, तो वही 600 रुपया ही आपका चार्ज कटता है, उसके अलावा कोई भी चार्ज नहीं कटता है। तो यहाँ पर जो फिनो पेमेंट बैंक की मर्चेंट आईडी का चार्ज है वो 600 रुपये है दोस्तों। ये आपकी चार्ज हो गई फिनो पेमेंट बैंक की आईडी की। अब ये मिलेगा कैसे, तो यहाँ पे मैं बता दोस्तों, पहले होता था क्या कि आप लोग दूसरे दूसरे डिस्ट्रिक्ट से या स्टेट से ले लेते थे आईडी, लेकिन अब क्या किया गया है, फिनो पेमेंट बैंक का फ्रॉड देखते हुए
अब लोकल जो है डिस्ट्रिक्ट में ही आईडी देने का वो बताया गया है। जैसे कि अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ फिनो पेमेंट बैंक का, तो अपने लोकल पे ही जहाँ तक मैं जा सकता हूँ वहां तक ही अपनी आईडी को दे सकता हूँ या रिटेलर अनबोर्ड कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हूँ या दूसरे स्टेट से हूँ तो मैं आप तक आईडी दे दिया बिना पहुंचे, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको आईडी लेना होगा तो अपने लोकल से ही लेना होगा ताकि आपको सपोर्ट मिल सके, कोई प्रॉब्लम आए तो वो सोल्व कर सके आसानी से आपके पास जाके। क्योंकि होता क्या था पहले कि हम लोग कहीं जा नहीं पाते थे। अब कोई पंजाब से बनाया, कोई हरियाणा से बना आईडी, तो वहां हम लोग पहुंच नहीं पाते थे। तो इस सब को देखते हुए फिनो पेमेंट बैंक ने लोकल में ही अनबोर्ड करने का प्रोसेस चालू किया है। तो ये थी फिनो पेमेंट बैंक की जो है आईडी लेने से लेके इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, क्या चार्जेस लगता है, क्या डिवाइसेस लगेगा, सारी जानकारी। तो यहाँ पर अगर आप भी फिनो पेमेंट बैंक का मर्चेंट बनना चाहते हैं तो आसानी से बन सकते हैं। अपने लोकल का पता कर लीजिए कि कौन है डिस्ट्रीब्यूटर या फिर कौन है इसका सेल्स मैनेजर, उनसे बात करके आप आईडी ले सकते हैं और फिनो पेमेंट बैंक की आईडी लेकर काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप फिनो पेमेंट बैंक के साथ काम करेंगे, इसका मर्चेंट आईडी लेकर, और अच्छी खासी इनकम भी करेंगे दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के नए नए इन्फॉर्मेशन मैं आप तक लाता रहूं और आप इसका लाभ ले सके। तो फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।